हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है शिवरात्रि और ना हम मंदिर होके आ चुके हैं और इसके बाद मैंने बनाया था बनाना शेक, वो पी लिया है। और अभी मुझे करने बर्तन साफ, कपड़े भी धोने हैं, काम में लगना है। तो चलिए, बस इसके बाद ना मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे और कपड़े वगैरह धो लिए थे। तो आज शिवरात्रि थी ना, व्रत सबका था, तो खाना नहीं बनाया था, बच्चों को नूडल्स बना के दे दिए थे। और आज ना मुझे घेवर भी बनाना है, तो मैं उसकी रेसिपी ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये ना मैंने मिक्सी का जो बड़ा जार है उसमें 5 चम्मच देसी घी डाला था और उसमें 4-5 आइस क्यूब डाली थी। तो इसके बाद में मिक्सी को ना थोड़ी देर के लिए चलाना है मुझे, ताकि जो बर्फ़ है वो घी में अच्छी तरह से ना घूम जाए। तो ये थोड़ा सा चलाया था मैंने, तो अभी बर्फ़ साबुती है, तो ये बर्फ़ का ना थोड़ा चूरा सा बन जाएगा घी के साथ में। तो ये मक्खन की तरह हो जाएगा, जैसे मक्खन होता है उस तरह से इसको करना है। तो इसको मैंने खोल खोल के ना देख देख के 2-3 बार चला, और इसकी जो बिल्कुल थोड़ा सा आप देखेंगे ना, चम्मच से दिखाऊंगी मैं आपको कांटे से, ये बिल्कुल मक्खन की तरह हो गया है, जैसे मक्खन होता है उस तरह से हो गया है। तो बस इसे ऐसे ही करना है। तो अब इसमें ना मैं आधा कप दूध डाल रही हूँ। ये ठंडा दूध नहीं है, रूम टेम्परेचर का दूध है ये। तो आधा कप इसमें मैंने डाल दिया है ये। और अब इसको फिर से ना एक बार मिक्सी को ज़रा सी देर के लिए चलाना है इसको, और फिर से इसको हमें खोल के देखना है। तो ये कुछ कुछ ऐसा हो गया है, ये देखो स्मूथ सा हो गया है ना, पहले गाढ़ा सा था, अब थोड़ा सा स्मूथ सा हो गया है। अब हमें इसमें ऐड करना है मैदा। तो इनके लिए मैंने मैदा लिया था, 1 कप मैदा लिया था मैंने। तो ये ना कप से नाप लिया है, 1 कप मैदा है ये। तो इससे ना मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ इस जार में। और इसके बाद हमें डालना है इसमें पानी। तो ये पानी हमें बिल्कुल चिल्ड डालना है, मैंने ना बिल्कुल चिल्ड पानी डाला है। और इसको 2-4 घूंट पानी डाला है, और अब इसे फिर से मिक्स चलाऊंगी मैं। और इसे ना हमें कम पे ही चलाना है, बहुत फुल पर नहीं चलाना। और बार बार खोल कर ना इसी तरह से 2 चम्मच मैदा और थोड़ा सा ठंडा पानी डालते रहना है, जब तक कि ना सारी मैदा ना ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक यही प्रोसेस करना है बार बार। तो इसी तरह से मैं करती रही थी, बार बार से 2 चम्मच मैदा और ठंडा पानी डालकर इसको चलाती रही थी। यही करना है हमें जब तक कि वो मैदा ना ख़त्म नहीं हो जाती है। तो इसमें आधे लोटे से भी कम पानी लगा, और ऐसे ही करती रही मैं बार बार। तो रात के खाना हमारा हो चुका था, और ये सब मैं रात में कर रही हूँ, 10 बजे इस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि ना घेवर रात में ही बना देती हूँ, और कल बनानी है मुझे मठरी। तो इसीलिए ना रात में ही घेवर बना रही हूँ मैं। तो ये सारी मैदा इस बार लास्ट में मैंने डाल दी, और थोड़ा सा पानी और डाल दिया था। तो ये लास्ट में ना ऐसा हो गया, बिल्कुल पतला सा घोल बन चुका है, ये बिल्कुल पतला ही घोल बनेगा। तो और ये ना अभी रेडी नहीं हुआ है, और इसमें मुझे लास्ट में डालना है 1 चम्मच भर के बेसन। ये बिल्कुल लास्ट में डालना है, 1 चम्मच बेसन डाल इसको जार को ना बंद करके फिर से 1 सेकंड के लिए इसको घुमा दिया था। और अब ये बैटर ना तैयार हो चुका है, बिल्कुल पतला सा बैटर तैयार हुआ है। और अब इसे ना मुझे 1-2 मिनट के लिए ना पल्स पे करना है, तेज़ी से नहीं चलाया था, पल्स पे बार बार हल्का हल्का सा करके चलाया था, ताकि ये अच्छी तरह से ना और फिट और स्मूथ सा हो जाता है। और ये मैंने डाला है बाद में इसमें 1 नींबू का रस, जिससे कि घेवर बनेगा खस्ता सा, सॉफ्ट सा नहीं बनेगा, वो खाने में अच्छा लगे। बस नींबू का रस डालकर इसको ना 1 आध सेकंड के लिए और चला लूँगी मैं पल्स पे, और फिर ये तैयार हो जाएगा हमारा बैटर बनाने के लिए, बिल्कुल पतला।
और अब ये ना तैयार हो चुका है, तो मैं इसे ना अब किसी दूसरे बर्तन में ना डाल लूँगी और फिर तैयारी शुरू करूँगी बनाने की। बिल्कुल सही है ये इस टाइम पर। और अब मैं ना इसे इस डोंगे में डाल रही हूँ, क्योंकि ना मुझे इसे ठंडा रखना है। ठंडा होगा तो ही जालीदार घेवर बनेगा, इसे गर्म नहीं होने देना है। इसीलिए ना मैंने एक डोंगे में ठंडा पानी और 1-2 आइस क्यूब डालकर इस डोंगे को ना उसके अंदर रखूँगी मैं, ताकि ये ना ठंडा बना रहे, गर्म ना हो। और फिर करनी है मुझे अब घेवर को तलने की तैयारी। तो मैंने ना एक भगोना ले लिया था, स्टील का भगोना लिया था ये मैंने। तो इसमें ना मैंने रिफ़ाइंड डाल लिया है, देसी घी या रिफ़ाइंड, जिस भी चीज़ में बनाना चाहे बना सकते हैं। तो ये मैंने ना इसमें 1 पैकेट से ज़्यादा ही रिफ़ाइंड डाला था, 1.5 पैकेट ही हो सकता है ये। तो वो मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि हमें भगोना आधा रखना ही है ये, और इसीलिए ना 1.5 पैकेट इसमें मैंने डाल दिया। और अभी ये ना गर्म हुआ है, तो मैं ना थोड़ा सा चेक कर रही थी डाल के कि हुआ है या नहीं, क्योंकि मुझे तेज़ गर्म चाहिए। तो अब ये मैं डालने की हो चुका था रिफ़ाइंड गर्म, तो इसीलिए ना मैं डाल रही हूँ। तो मैंने ना इसको घोल को एक बॉटल में भर लिया था, ताकि ये ऊपर से ना धार बना बना के डालूँ। तो इसको बिल्कुल ज़रा ज़रा सा डालना था, तो मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डाल रही थी, जब तक कि ना एकदम से डालने के बाद आवाज़ सी आती है और वो थोड़ी सी शांत सी हो जाए, उसके बाद दूसरा डालना है। एकदम से डालते ही ना तेज़ी से आवाज़ आती है, तो उसको आवाज़ को शांत हो जाने के उसके बाद ही ना दूसरी बार डालना, और ऊंचाई से धार बना के डालते रहना है इसी तरह से। और बीच में ना इसमें स्पेस बन रहा है, क्योंकि भगोना ना बड़ा था, मुझे ना इससे थोड़ा सा छोटा भगोना लेना चाहिए था, पर वो था नहीं, इसीलिए। तो बस ये ऐसे ही डालते रहना है, और अगर बार बार इसी तरह से करते रहना है। और किनारे पे से ना हल्का हल्का सा देखो ये सिकनी भी लगा है। जितना मोटा हमें बनाना है उस हिसाब से ही बैटर को डाल पड़ेगा, और इसी तरह से करते करते ये धीरे धीरे मोटा भी होने लग जाता है ना, और सिकने भी लगता है, और जालीदार भी बनता है। तो इसकी जाली तो आप लोगों को दिखाई भी दे रही होगी। बस इसी तरह से करते रहना है। कम से कम एक को बनने में ना 15-20 मिनट आराम से लग जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ आंच पे जल जाएगा। तो हमें ना आंच भी ना मीडियम रखनी, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, बीच की रखनी है। और इसे ना इसी तरह से सिकते रहने देना है आराम आराम से।
और बस अब हम है ना इसके किनारे धीरे धीरे छुटाने हैं चाकू से, बहुत आराम आराम से। तो मैं इसके ना किनारे छुटा रही थी धीरे धीरे से, क्योंकि इसे अब हमें ना इसे नीचे करना है ताकि थोड़ा सा ना ऊपर से भी अच्छी तरह से सिक जाए। तो ये अब ऊपर से भी अच्छी तरह से सिक चुका है। और बीच में आपको होल ज़्यादा थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, ये इस वजह से है क्योंकि मैंने ना भगोना थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा ले लिया था। अगर मैं छोटा भगोना लेती तो ऐसा नहीं होता, पर फिर भी ठीक बन गया था। अच्छी जाली भी आई थी, खस्ता भी था। और इसे बहुत प्यार से, सबसे ज़्यादा मेन यही पॉइंट है, बहुत प्यार से उठाना है क्योंकि ये टूट बहुत जल्दी से टूट जाता है। तो मैंने ना इसे चाकू पे बहुत धीरे से उठाया है। और अब मैंने इसका जो भी इसमें रिफाइंड है एक्स्ट्रा वो निचोड़ रही हूँ ताकि आराम से नीचे निकल जाए। और फिर बराबर में ना थाली पे जाली सी रखी हुई है, इस पे रख दूँगी तो जो भी एक्स्ट्रा रिफाइंड होगा वो उसमें निकल जाएगा। इसी तरह से करके मैंने 1 कप से बनाए थे तो 3 घेवर बन। और अब ये ना मैं दूसरा डाल रही हूँ। इसी तरह से करके मैंने फटाफट फटाफट से 3 बना लिए थे। थोड़ा टाइम लगता है इनमें, बहुत आराम से बनाने पड़ते हैं। और ये मैंने ना पिछले साल रेसिपी देखकर घर में पिछले साल भी बनाए थे, ट्राई किए थे, जब भी अच्छे बने थे। तो बस यूट्यूब पर ही मैंने इसकी रेसिपी देखी थी तो ट्राई की तो बन गया था। कोई मुश्किल नहीं है बनाना और घर में सस्ता भी पड़ता है, मार्केट के हिसाब से बहुत सस्ता, क्योंकि ऑयल ज़्यादा नहीं लगता है, हमें सिर्फ रखना ही पड़ता है भगोने में इतना। लेकिन तीनों सीखने के बाद भी जितना ऑयल मैंने इसमें डाला था ना उतना ही इसमें बचा हुआ था। और इसी ऑयल में मेरी अगले दिन मठरी भी फ्राई हो गई थी। तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है और अच्छे बन जाते हैं। तो बस इसीलिए ट्राई करते रहना चाहिए कभी कभी इस तरह की चीज़ें। अच्छा लगता है ना जब खुद बनाकर कोई चीज़ खाते हैं तो। और मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था ये तैयार होने के बाद में। तो ये ना दूसरा भी बहुत आराम आराम से निकाल रही हूँ मैं। तो बस थोड़ी सी यही गलती हुई कि मैंने ना भगोना बड़ा ले लिया, मुझे इससे थोड़ा सा ना छोटा लेना था। लेकिन ठीक है, अच्छा बना, यही बहुत बड़ी बात है। तो बस ये हो चुके हैं तैयार। इसी तरह से तीनों सीख गए थे और अच्छे बने थे तीनों के तीनों। और ये ना अगले दिन का है, मॉर्निंग का टाइम। तो ये मैंने ना दूध को पकाकर ना उसकी रबड़ी तैयार की थी घेवर पे लगाने के लिए। और इसमें ना 2-3 चम्मच मीठा भी डाल दिया था। और घेवर पर मैंने ना चाशनी डाल दी थी, पर वो वाली क्लिप ना मुझसे गलती से डिलीट हो गई है। तो अब मैं ना रबड़ी इसके ऊपर फैला रही हूँ, बिल्कुल मावे की तरह हो गई थी। मीठा भी इसमें मैंने कम डाला था क्योंकि नीचे भी चाशनी डली हुई है और बहुत ज़्यादा मीठा तो अच्छा भी नहीं लगता। इसमें मैंने 3 चम्मच डाल दिया था और उससे ना सही मीठा हो चुका। पूरे पे ना चम्मच से अच्छी तरह से फैलाना है ताकि ये पूरा ना अच्छी तरह से कवर हो जाए। और बीच में ना ये 2 पीस मैंने ना तीसरे में से तोड़कर थोड़े से रख लिए थे क्योंकि ये खाली खाली लग रहा था बीच में से। तो इस पर ये मैंने ना मावा लगा दिया है, रबड़ी की लगा दी है। और अब मुझे ना इसको अच्छी तरह से पूरी तरह से कवर करना है, कहीं पर भी छोड़ना नहीं है। तो
अब मैं इसको ना बादाम से, काजू से और मगज से ना थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी। तो ये बादाम की ना मैंने 2-2 पीस कर लिए थे, बीच में से ना कट करके, और फिर इनको इस पे लगा दिया जैसे मार्केट के घेवर में ना लगा होता है। और इसके बाद मैं बीच बीच में ना एक एक काजू भी लगाऊंगी। तो पिस्ता नहीं था, वरना पिस्ता भी ना बहुत अच्छा लगता है इस पे ग्रीन ग्रीन, पर इनसे भी ठीक लग गया था, अच्छा बन गया था इनसे भी। तो आप लोग बताना कि आप कमेंट बॉक्स में कि आपको घेवर की रेसिपी कैसी लगी। खाने में तो अच्छा लगा ही था ये। तो हो गया है घेवर तैयार, और मठरी की भी तैयारियां चल रही हैं साथ में। ले जाना है दीदी का सिंदारा, अपनी बड़ी दीदी ननंद का सिंदारा लेके जाना है। तो उसी के लिए ना मठरी भी बनानी है, और इसमें से घेवर भी लेके जाऊंगी मैं उनके लिए। तो उसके बाद बस मैं ना मठरियों की छोटी छोटी सी बॉल्स तोड़ रही थी, और अभी तो जितेश और भव्या बैठकर ना यहाँ पर दोनों बेल रहे थे। बच्चों को ना इस तरह का काम करने में ना खुशी मिलती है। उन्हें मना करो वो तो भी नहीं मानते, उन्हें अच्छा लगता है ऐसे काम करना। इसी तरह ना होली पर गुंजिया बनाने में भी ना बच्चों को मना करो लेकिन नहीं मानते हैं, और साथ में ना लग जाते हैं। वैसे भव्या ने बहुत सारी मठरियाँ बेली थी, क्योंकि वो सही बेल रही थी वो। और जितेश थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बेल रहा था, पर वो भी ना हिरस हिरस में लगा हुआ था उसके साथ ही साथ। फिर भी दोनों ने ना मिलके काफ़ी सारी मठरियाँ बिलवा दी थी, और फिर जितेश हट गया था। इतना आटा बचा है, ये इतना आटा भी रह गया। और अभी ये 2 किलो में, और मैं बना रही हूँ। 4 थाली भरी हुई है, एक किचन में रखी है। ये बेल रहे हैं, भव्या बेल रही है, जितेश लर्न कर रहा है, वो लर्न कर रहा है। मैं लर्न करते करते बेल रही हूँ। बेल भव्या, मैं बना रही हूँ। एक तो जगह भी तो यहाँ पे बहुत कम बैठी हूँ मैं। तो यहाँ पर ना रिफाइंड में जिसमें घेवर बनाया था उसे ही मैंने कढ़ाई में डाल लिया है, और अब मैं उसमें तल रही हूँ। तो इन वाली मठरियों में ना छेद करना मैं भूल गई थी, थोड़ी सी ना पहली बार की फूली फूली सी बन गई थी, लेकिन ना फिर इससे अगली जो मैंने डाली थी उनमें ना छेद कर लिया था, तो वो ठीक बन गई थी। तो बस ये पहली बार फूली फूली दिख रही है। हाँ। कोई कहेगा कैसे मछली नहीं है। अब दूसरा बैच डालूंगी ना, अगर वो अच्छा आ जाएगा। दूसरे में ना छेद करके डालना। तो ये ना एक परात भर गई है, और इस पे डाल रही हूँ मैं। इसमें डली हुई है, ये ट्रे रखी है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और फिर मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।